दोस्तों, अगर आप हंसी के बगैर जी नहीं सकते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने बचपन की तंगहाली को हंसी के रंग में बदल दिया, जिसने गरीबी के आंसू को मजाक में ढाल दिया और जिसने कॉमेडी की दुनिया में अपना ऐसा नाम बनाया कि लोग भूल ही गए कि उनका असली नाम कुछ और था। तो चलिए जानते हैं जॉन राव से जॉनी लीवर बनने की वो अनसुनी कहानी जो आपको सिर्फ हंसाएगी नहीं बल्कि इंस्पायर भी करेगी। जॉनी लीवर का चौल में बेहद गरीबी में कटा था बचपन। तंगहाली से बचने के लिए कभी बेचते थे पेन। अपनी कॉमेडी से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाले जॉनी लीवर का जन्म यानी 14 अगस्त 1957 को हुआ था। जॉनी की फैमिली काफ़ी गरीब थी, जो मुंबई की एक चौल में रहती थी। पिता शराब पीने के आदी थे और शराब पीकर झगड़ा और मारपीट किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि उनकी फैमिली को मुंबई के स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। तंगहाली से परेशान जॉनी ने बचपन से ही स्कूल से आकर चौल की बर्थडे पार्टी जैसे फंक्शन में छोटे छोटे शो करना शुरू कर दिए थे। इससे उनकी 1-2 रुपये की कमाई हो जाया करती थी। जॉनी मोहल्ले में रहने वाले उत्पल दत्त और प्रताप जानी को अपना गुरु मानते थे। उनके बचपन का किन्नरों से कंपटीशन का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। एक दिन जॉनी एक फंक्शन में गए थे, वहाँ कुछ किन्नर भी आए थे। किन्नर अपने राग में पैसे मांगने लगे, तब जॉनी ने उनसे तगड़ा कंपटीशन किया और काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। उस वक्त किन्नरों को जॉनी इतने पसंद आए कि उन्होंने उनसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कह दिया, पर जॉनी ने वो सारे पैसे किन्नरों को दिए और कहा, मैं तो चला। तंगहाली से परेशान जॉनी एक दिन काफ़ी उदास बैठे थे, तब उनके सिंधी दोस्त ने कहा कि मैं पेन बेचता हूँ, तुम भी बेचो, इससे कुछ कमाई हो जाएगी। जॉनी ने पेन बेचना तो शुरू कर दिए, पर अपने अंदाज में। वो मिमिक्री करते हुए पेन बेचा करते थे। इससे उनकी कमाई बाकी लोगों से तिगुनी होने लगी। फिर जब वो 18 साल के हुए तो उनके पिता ने हिंदुस्तान लीवर कंपनी में उनकी नौकरी लगवा दी। यहाँ जॉनी का लेबर का काम था, पर साफ सफाई जैसे काम करने में उनका कुछ खास मन नहीं लगता, सो वो कंपनी से छुट्टी ले लेकर शौच करने चले जाते। एक दिन उनकी इसी आदत से परेशान होकर उनके पिता बड़ा सा डंडा लेकर मारने के लिए उनके शो पर चले गए, लेकिन जब उन्होंने जॉनी की कॉमेडी से 3000 लोगों से भरे हॉल को हंसते देखा तब वो दंग रह गए। ये पहली बार था जब उनके पिता ने उनका शो देखा था। इसी तरह एक दिन उनकी कंपनी में एक कार्यक्रम था, इसमें जॉनी को स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए कहा गया। वहां उन्होंने अपने अधिकारियों का नाम लिए बगैर उनकी खूब मिमिक्री की। कर्मचारियों का हंस हंसकर बुरा हाल था। बस तभी वहां के यूनियन लीडर ने स्टेज पर चढ़कर कहा कि जिस आदमी ने लोगों को हंसा हंसाकर सबकी ऐसी तैसी कर डाली, आज से उसका नाम जॉनी लीवर होगा। बस यहीं से जॉनी रॉव बन गए जॉनी लीवर। फिर वो धीरे धीरे वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। इसी तरह फिल्मों में भी उनकी एंट्री हो गई। 1982 में उन्होंने पहली बार फिल्म दर्द का रिश्ता में काम किया था, पर उन्हें पहचान मिली 1993 में आई फिल्म बाजीगर से। इस फिल्म में उनके भूलक्कड़ हाउस सर्वेंट के रोल ने लोगों को खूब हंसाया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इतना मज़ेदार किस्सा चल रहा है और आप बीच में छोड़कर जा रहे हो। भाई, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं, ये हंसी का खजाना है। अगर अभी गए तो हो सकता है कि जॉनी लीवर की वो कहानी मिस कर दो जो आपके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान लाने वाली थी। तो बस आराम से बैठिए, वीडियो पूरा देखिए और हंसते हंसते लाइफ के हर ट्विस्ट को एंजॉय करना सीखिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए न ही उनके डायलॉग लिखे गए थे, ना ही स्क्रिप्ट में इसका जिक्र था। फिल्म में जितने भी सीन आपने देखे हैं वो शूटिंग के दौरान ही हुई जॉनी के दिमाग की उपज थी। इस फिल्म के बाद जॉनी को अधिकतर फिल्मों में लिया जाने लगा, और जो भी डायरेक्टर उन्हें लेता वो स्क्रिप्ट में उनके सीन लिखता नहीं था। हर फिल्म में जॉनी के सीन वो खुद क्रिएट किया करते थे, इसलिए वो एक दिन में 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग भी कर लिया करते थे। उन्होंने अब तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। बेटे जेसी की तबीयत खराब होने के बाद वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं और फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली। हालांकि वो 2021 में कुली नंबर 1 और हंगामा 2 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाले कॉमेडी अभिनेता जॉनी लीवर का बेशक कोई ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह कभी किसी सिफारिश के मोहताज नहीं रहे हैं। पर्दे पर उनकी उपस्थिति ही काफ़ी थी लोगों को पर्दे से चिपकाने के लिए। किरदार तो उन्होंने कुछ गंभीर भी किए, लेकिन उनकी पहचान और सही मायनों में उन्हें सफलता कॉमिक किरदारों में ही मिली। उनकी खास बात यह रही कि उनकी तारीफ अपने समय में सबसे बड़े कॉमेडियन रहे जगदीप, महमूद और जॉनी वॉकर भी दिल से करते थे। किन्नरों से कंपटीशन। जॉनी बचपन से ही बहुत शरारती थे। जब उनके मोहल्ले में किसी बच्चे का जन्मदिन या फिर कोई भी समारोह हुआ करता था तो अक्सर उस समारोह को करवाने वाले लोग उन्हें बुलाया करते थे। जो नहीं बुलाता था तो जॉनी अपने दोस्त केदार के साथ उस समारोह में घुस जाया करते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्टेज पर माइक पकड़कर लोगों का मनोरंजन करना था। एक किस्सा याद करते हुए जॉनी के दोस्त केदार कहते हैं, एक बार एक समारोह में कुछ किन्नर आ गए और वह अपना राग गाते हुए पैसे मांगने लगे। जॉनी भाई ने उनके साथ जमकर कंपटीशन किया।
अंत में किन्ना बोले कि जॉनी आप हमारे ग्रुप में आ जाओ। जॉनी ने इस कंपटीशन में काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वही सारे पैसे झाड़े और बोले कि यह रहे तुम्हारे पैसे, तुम रखो और मैं चला। कल्याण जी आनंद जी के शो से मिली पहचान। हिंदी सिनेमा की जानी मानी संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी उस समय कुछ स्टेज शोज किया करते थे। इनसे जॉनी की मुलाकात अभिनेत्री तबस्सुम ने करवाई थी। तबस्सुम का अपना एक अलग ग्रुप था जिसमें जॉनी भी शामिल थे। एक बार एक बहुत बड़ा शो किया गया जिसमें बप्पी लहरी, कल्याण जी आनंद जी और आर डी बर्मन जैसे संगीतकार मौजूद थे। शो में प्रस्तुति देने वाले भी सभी बड़े बड़े सितारे थे। शो में एक खाली जगह को भरने के लिए आनंद ने जॉनी को स्टेज पर जाने के लिए कहा। जॉनी की मिमिक्री सुनकर उनके प्रशंसक तो पहले से ही बन चुके थे। जैसे ही जॉनी स्टेज पर पहुंचे तो जॉनी की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। तब से फिल्मी सितारे भी जान गए कि जॉनी क्या चीज़ हैं। अब्बास मस्तान की फिल्मों में खास किरदार। फिल्म निर्देशकों की जोड़ी अब्बास मस्तान की ज़्यादातर फिल्मों में जॉनी लीवर नजर आते थे। एक इंटरव्यू में अब्बास मस्तान ने खुद बताया था कि वह अपनी फिल्म में जॉनी लीवर का किरदार अलग से लिखा करते थे। बाजीगर, दरार, खिलाड़ी, बादशाह जैसी फिल्मों में जॉनी के अच्छे खासे किरदार हैं। बादशाह फिल्म के दौरान के एक किस्से का जिक्र करते हुए अब्बास मस्तान ने बताया, एक दिन शूटिंग के एक सीन में जॉनी भाई मूड में नहीं नजर आए। पैकअप के बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। हमने सोचा कि अगर हमें पहले पता चल जाता तो आज शूटिंग कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, काम बंद नहीं रहना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। गुड्डी मारुति से जुड़ा मज़ेदार किस्सा। जॉनी लीवर की फिल्मों में उनकी सह कलाकार रही अभिनेत्री गुड्डी मारुति ने वर्ष 1988 की फिल्म कसम के दौरान का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया, जॉनी अपनी ताकत की बहुत डींगे मारा करते थे। वह बताते थे कि वह बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें कादर खान और अरुणा ईरानी डांस कर रहे थे, तब एक सीन था जिसमें जॉनी मुझे उठाने वाला था। उस वक्त मेरा वजन कोई 120 किलो के आसपास रहा होगा। जॉनी को पूरा भरोसा था कि वह उठा लेगा। हालांकि उसने मुझे उठाया, लेकिन उस सीन के जब 6 रीटेक हुए तो जॉनी की हालत बहुत पतली हो गई। दूसरे दिन जॉनी शूटिंग पर ऐसे आए जैसे हाथों में 2 बाल्टी लटका कर ला रहे हों। छुट्टी के दिन वाले जॉनी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। ये बात उनको करीब से जानने वाले सभी लोग कहते हैं। जगदीप, महमूद, जॉनी वॉकर, गोविंदा, जूही चावला जैसे कलाकार इस मामले में इनकी बहुत तारीफ करते हैं। दरअसल जॉनी की जिस दिन काम से छुट्टी होती है उस दिन वह उन कलाकारों से मिलने का समय निकालते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। वह उनसे जाकर मिलते हैं और अपनी बातचीत से उनका खूब मनोरंजन करते हैं। इस काम के लिए जॉनी को खूब दुआएं भी मिलती हैं। ये काम उनका नियमित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हंसते हंसते एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जॉनी लीवर जैसे महान कलाकार की मेहनत और संघर्ष की कहानी हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके दोस्त भी कॉमेडी के दीवाने हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी हंसने का मौका दो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना अगली बार जब आप जॉनी लीवर की मिमिक्री करने की कोशिश करोगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी।